जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आप लोगों ने कल सुना होगा, कल नोटिफिकेशन आ चुका है साथियों कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से होने वाला है 21 अगस्त तक। तो साथियों, आज से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि साइंस में बच्चों 25 में 25 मार्क्स यहीं से आएंगे पढ़ करके। और मैं बच्चों ले करके आया हूँ चैप्टर वाइज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सेप्टेड प्रश्न साथियों, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स से बच्चों। पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट एंड मैनेजमेंट, या बच्चों आप यूनिट एंड डायमेंशन बोल सकते हैं, मात्रक एवं बीमा या मात्रक एवं मापन। तो मैं लेकर के आ चुका हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये क्लास बच्चों ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, टेक्नीशियन अभी जो फॉर्म भरा रहा है टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए साथियों, ALP जो फॉर्म भरा चुका है ALP वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए लेकर के आ चुके हैं फिजिक्स का साथियों शानदार क्लास। और चैप्टर वाइज बच्चों आपको रिवीजन कराया जाएगा, हर एक प्रश्नों का निचोड़ दिया जाएगा। पहला बच्चों यूनिट एंड डायमेंशन से। आइए हम समझते हैं बच्चों, पढ़ते हैं, आओ समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो साथियों, स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके साथियों शेयर कीजिएगा, क्योंकि साइंस का अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आ चुके हैं। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक साथियों शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास जो है बच्चों उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और डेली मैं क्लास लेकर के आऊँगा। चलिएगा बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज का इस सेशन का साथियों। पहला प्रश्न पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। आंसर भी आप देख सकते हैं बच्चों, 10⁻⁶ मीटर के बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है। 10⁶ बच्चों 1 मेगा के बराबर, 1 मेगा बच्चों, 1 मेगा बराबर कितना मीटर, 10⁶ मीटर। 10⁻³ मीटर बच्चों 1 मिली के बराबर, 1 मिली के बराबर हो जाता है 10⁻³ मीटर। अगर 10⁻³ मीटर के केवल बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये किलो हो जाएगा। किलो 10⁻³ मीटर। 1 किलो बराबर बच्चों 1000 ग्राम। 1 किलो बराबर 10⁻³ मीटर। 1 मेगा बराबर 10⁻6 मीटर। 1 मिली बराबर 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है RRB GD 2018, SSC CGL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। वैसा ही प्रश्न लेकर के आऊँगा साथियों। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। देखिए ALP टेक्नीशियन बच्चों, ALP टेक्नीशियन में 2 बार पूछा गया, 2018 में पूछा गया है साथियों, देख सकते हैं ALP में भी और टेक्नीशियन में भी, दोनों में पूछा गया है। विद्युत आवेश का SI मात्रक, तो आवेश का SI मात्रक हो जाता है मेरे भाई कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभव का SI मात्रक क्या हो जाता है साथियों, विभव का SI मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो वोल्ट हो जाता है। द्रव्यमान के SI मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक अगर एग्जाम में पूछा जाए तो किलोग्राम हो जाएगा। तापमान का बच्चों, तापमान का SI मात्रक केल्विन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है साथियों? बताइएगा सभी दोस्त। एक भी प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, आप यहाँ से पढ़ के जाइए। फिजिक्स बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। थर्ड प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया ही है। तीसरा है, विस्थापन का SI इकाई क्या होगा। विस्थापन का बच्चों SI मात्रक पूछा गया आपसे, क्या हो जाएगा।
आप सभी साथियों बताइएगा। ये भी 2018 के टेक्नीशियन और एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर हो जाएगा। विस्थापन या बच्चों दूरी रहे, दूरी का भी मात्रक क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है साथियों, बताइएगा। अब दूरी बच्चों जो हम चाल चलते हैं, एक निश्चित समय में बच्चों चली गई दूरी को, चली गई तय की गई बच्चों दूरी को हम दूरी कहते। देखिए दूरी इस तरीके से होता है और विस्थापन जो है वो शॉर्टकट हो जाता है। विस्थापन ये हो गया, डायरेक्ट अगर पहुंच गए तो विस्थापन हो जाता है। विस्थापन जो है बच्चों ये एक सदिश राशि हो जाता है, सदिश राशि हो जाता है। और अगर दूरी की बात कर दिया जाए तो दूरी हो जाता है अदिश राशि, दूरी अदिश राशि हो जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो बना देना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान होती है। कौन सा भौतिक मात्रक है बच्चों जिसका इकाई एक समान होता है। तो देखिए कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक बच्चों एक समान होता है। दोनों का मात्रक क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। जूल हो गया बच्चों। बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, कार्य का ऐसा मात्रक जूल। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन बच्चों, और दाब का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा साथियों, आप सभी दोस्तों बताइएगा। सभी साथियों बताएंगे संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। या बच्चों हम कह सकते हैं संवेग का मात्रक केजी, अरे यार, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। क्लियर है साथियों, बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों तो बता सकते हैं। आगे चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न देखिएगा बच्चों कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाता है और दोनों की मात्रा के समान होगी। बीमा भी बच्चों समान होगा। बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है। दाब का एसआई मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाता है। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है तो बताइएगा। आगे आ जाता है प्रश्न आपका कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, बिहार दरोगा 2020 में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी बच्चे बताएंगे प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई है। तो प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी का इकाई हो जाता है। प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको, प्रकाश द्वारा निर्वात में बच्चों एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम, एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों कितना मीटर, तो 9.467 इंटू 10⁻⁻15 बच्चों 15 मीटर जो है वो एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। समय का बच्चों सेकेंड हो जाता है, समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चों पार्सेक पूछ दिया जाए आपसे, इतना नोट कीजिएगा, पार्सेक अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि सर पार्सेक किसका इकाई है, पार्सेक बताइएगा दोस्तों। तो पार्सेक भी मेरे साथियों दूरी का ही इकाई है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछ दिया जाए तो पार्सेक हो जाता है। एक पार्सेक बराबर बच्चों, एक अगर पार्सेक बराबर आपसे पूछ दिया जाए तो 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। या बच्चों एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में आता है ये सब, ये एग्जाम में बच्चों छपेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों, आपको ले चलते हैं। देखिएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक एलपी टेक्नीशियन 18 में पूछा गया है बच्चों, बीपीएससी 18 में पूछा गया है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बच्चों बताइएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक मेरे दोस्त जूल हो जाएगा। न्यूटन, भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया। बल का बच्चों एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन हो जाता है।
कूलम बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक कूलम हो जाएगा। आवेश का मात्रक मेरे भाई कूलम हो जाता है। और ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। अगर साथियों प्रतिरोध की जगह प्रतिरोधकता दे दिया जाए, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध पूछा गया 2018 में, कौन जानता है प्रतिरोधकता पूछ दिया जाए तो बच्चों ओम मीटर हो जाता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। अगर चालकता पूछ दिया जाए बच्चों, चालकता, चालकता, तो ध्यान रखिएगा चालकता जो है बच्चों प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है साथियों? बताइएगा सभी साथियों, क्लियर है? सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल बच्चों किसका मात्रक है? प्रतिबल का इकाई क्या हो जाएगा बताइएगा, मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि दाब का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, पास्कल। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। ठीक है। न्यूटन बच्चों बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया है, एसएससी बच्चों बिहार एसएससी में पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का बच्चों एसआई मात्रक ये आरआरबी जेई में पूछा गया है, ये बताना है आपको। तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाता है। कार्य का एसआई मात्रक बच्चों जूल हो जाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाता है। ये सभी बच्चों ऑप्शन के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब हो जाता है। आवेश का बच्चों मात्रक कूलम्ब हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बताइएगा। नेक्स्ट है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? अभी तो बताया शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जूल बच्चों कार्य का एसआई मात्रक, ये दाब का एसआई मात्रक पास्कल। इतना आपको बताएंगे ना बच्चों कि क्लास में आपको याद हो जाएगा। न्यूटन बल का एसआई मात्रक न्यूटन। भार भी अगर दे दिया जाए बच्चों तो भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, सेशन को साथियों लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? दबाव का बच्चों एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आप सभी बच्चे बताएंगे। दबाव या बच्चों दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाए गए बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाए गए बल को बच्चों क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब बराबर सूत्र हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन बटा क्षेत्रफल बच्चों मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोल लीजिए या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल लीजिए, एक ही बात हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर हो जाएगा। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। देखिएगा बीपीएससी प्री में पूछा गया था बच्चों, पीटी का क्वेश्चन है। अगला आ जाता है, पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। अगर बच्चों पृथ्वी से सूर्य के बीच की अगर दूरी को हम मापते हैं उसे खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई बच्चों कहते हैं। इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य यानी कि बीच की बच्चों दूरी को मापते हैं, किससे? हम खगोलीय इकाई से मापते हैं। इसकी अनुमानित दूरी की जो लंबाई है इसकी यूनिट हो जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बच्चों ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ये एएलपी में पूछा गया बच्चों प्रश्न है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया प्रश्न है 2014 में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक खगोलीय इकाई इजकल टू कितना मीटर बच्चों? एक खगोलीय इकाई इजकल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाता है। क्या साथियों क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। देखिएगा प्रश्न कैसा कैसा, कितना आसान आसान बच्चों प्रश्न पूछा गया है। एसएससी जीडी 2017 में और एएलपी टेक्नीशियन 2014 में प्रश्न पूछा है, बल का एसआई यूनिट क्या है?
बल का मात्रक पूछ दिया जाता है बच्चों। अभी देखिए दाब का मात्रक पूछा था, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो दाब का मात्रक पूछा था। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन एग्जाम में बैठिए तो लगेगा कि अरे यार ये तो पढ़ा था हमने। देखिए बल का एसआई मात्रक हो जाता है बच्चों न्यूटन। क्या हो जाता है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बोल्ट बच्चों विभव का एसआई मात्रक बोल्ट हो जाता है, विभव। पास्कल मेरे भाई दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का बच्चों मात्रक जो होता है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाता है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो बताइएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई है। ये किसका इकाई है बच्चों? तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई है। सार्वभौमिक नियतांक देखिएगा, जी बराबर हो जाता है दोस्तों, जी बराबर हो जाता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, सार्वभौमिक नियतांक हो गया, ये बच्चों मास हो गया, और ये हो गया बीच की दूरी। दो वस्तु है बच्चों, दो वस्तु के बीच की दूरी हो गया ये, और इस वस्तु का मास m1 और इस वस्तु का मास m2 ये हो गया। ठीक है, बताइएगा यहाँ तक क्लियर है साथियों? अब इसी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक बच्चों जो है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मात्रक पूछा गया है, तो आप बताइएगा। सॉरी एफ बराबर हो जाता है दोस्तों, सॉरी मेरे भाई, एफ बराबर ये हो गया आपका फोर्स यानी कि बल हो जाता है, बल हो जाता है। ठीक है, अब बताइएगा एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अब आर जो है इधर चला आएगा, बराबर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 हो जाएगा दोस्तों, बराबर जी। तो देखिए बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन, ये रेडियस है बच्चों, त्रिज्या हो गया या दूरी हो गया, दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर बटा मास केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं ना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यही ना है बच्चों, तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ऐसा है मात्रक। क्या साथियों क्लियर है? क्लियर है तो सभी दोस्तों बताइएगा। अगले प्रश्न पे चले। लाइक और शेयर आप सभी बच्चे नहीं कर रहे हैं तो कर देंगे। देखिए एएलपी का पूछा गया प्रश्न बच्चों, टेक्नीशियन का, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। हमने बताया था कि अगर केवल प्रतिरोध रहे, अगर बच्चों केवल प्रतिरोध रहे तो उसका एसआई मात्रक ओम हो जाता है। जूल बच्चों ये कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा, एम्पियर बच्चों धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा, और ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर चालकता का पूछ दिया जाता साथियों कि चालकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ओम इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। और ये रहा आपका बच्चों लास्ट प्रश्न 15 नंबर का। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? कौन सी दो भौतिक राशि है बच्चों जिसका इकाई एक ही है? तो देखिएगा दाब और बल का नहीं होगा बच्चों, क्योंकि दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, ये देखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का बच्चों न्यूटन हो जाता है। यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन, चाल का मात्रक बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, गति वही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, और बल और बच्चों उत्क्षेप बल दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लॉक कर लीजिएगा। क्या साथियों क्लियर है यहाँ तक? फिर आज बच्चों हम शाम वाली जो क्लास होगा उसमें लेकर के आगे के प्रश्न आएंगे। ये क्लास कैसा लगा आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चों मैं डेली लेकर के आऊँगा साइंस बच्चों, साइंस स्पेशल,
साइंस स्पेशल क्लास जो कि फिजिक्स बच्चों स्टार्ट करेंगे, फिर बायोलॉजी बच्चों, उसके बाद केमिस्ट्री आपको बताएंगे, ठीक है। और चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे, कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे। तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट कर देंगे और चैनल को सभी साथियों सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के क्लास का बच्चों नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।